हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 5 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का लेक्चर 24 का वीडियो होने वाला है। और आज हम आर डी शर्मा का पेज नंबर 5.27 के एग्जाम्पल नंबर 5 के आगे के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था, तो अब हम एग्जाम्पल 5 को डिस्कस करेंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि ए का एलिमेंट है। और आगे बोला गया है फॉर विच ए स्क्वायर इक्वल टू बी, ये भी हमें गिवन है जहाँ पे ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो बी मैट्रिक्स के बराबर है। तो चलिए यहाँ पे गिवन क्या क्या हम वो लिख देते हैं पहले। तो यहाँ पे अल्फा 0 1 1 ये हमें गिवन है, बी मैट्रिक्स हमें गिवन है जो कि है 1 0 5 1। साथ ही साथ हमें ये दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी दे रखा है, ये भी हमें गिवन है। अब क्योंकि हमें ये गिवन है तो हम यहाँ पे ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय ए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हम ए मैट्रिक्स को 2 बार बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका ए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू बी, यहाँ पे आपका है 1 0 5 1। तो ये हमारा ऐसा दे रखा है। चलिए आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को। तो यहाँ पे देखिए वैसे ही चलेंगे हम, पहले हम फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहली वाली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकंड वाली मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे और पहला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे अल्फा और अल्फा आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और आगे होगा प्लस। और यहाँ ये 0 जो है इस सेकंड एलिमेंट जो है यहाँ पे इस वाली कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 0 × 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे पहला कॉलम खत्म हो चुका है। अब हम सेकंड कॉलम की तरफ जाएंगे, सेकंड वाली मैट्रिक्स के। अब वही होगा, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हम करेंगे अल्फा × 0 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा आपका 0 × 1 0, तो यहाँ पे 0 + 0 हो जाएगा। चलिए सारी की सारी कॉलम खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे पहली वाली मैट्रिक्स में रो चेंज करनी पड़ेगी हमें। तो चलिए यहाँ पे हम सेकंड रो लेते हैं और फिर से यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा × 1 अल्फा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 × 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ प्लस दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गया, 1 आ गया। आगे क्या होगा, कॉलम चेंज हो जाएगी, सेकंड कॉलम की तरफ जाएंगे। तो पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पे दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आ गया। तो इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 1 5 0 1। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारा आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 0 5 1। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। जैसे कि आप कंपेयर करके देख सकते हैं, यहाँ पे आगे के एलिमेंट हमारे इक्वल हैं, तो यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे दोनों साइड, तो अल्फा की वैल्यू देखिए क्या आएगी, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे दोनों साइड्स को हम कंपेयर करेंगे। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर है, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। एंड यहाँ पे नीचे देख सकते हैं अल्फा प्लस 1 5 के बराबर है, तो अल्फा प्लस 1 जो हो जाएगा यहाँ से 5 के बराबर आ जाएगा। हालांकि आप यहाँ कहीं से भी आप अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसा कि मान लीजिए मैंने अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाली, अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी +-1 और उसको एक बार यहाँ पे सेटिस्फाई करवाइए। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो यहाँ पे ये वैल्यू अल्फा की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो चलिए यहाँ पे पुट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं। तो पुट इक्वेशन ए इन LHS ऑफ इक्वेशन 1। तो LHS में पुट करेंगे तो LHS इक्वल टू यहाँ पे आपका अल्फा प्लस 1। तो पुट पहले तो हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू +1 पुट कर लेते हैं एक बार। तो पहले पुट अल्फा इक्वल्स टू +1, तो LHS आपका देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 + 1 जो कि हो जाएगा 2, और ये आपके RHS के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो हेंस हम देखेंगे यहाँ पे LHS जो है RHS के इक्वल नहीं आ रहा है, सो अल्फा कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो चलिए अब हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, LHS यहाँ पे वैसे के वैसे ही आपका अल्फा प्लस 1 है, यहाँ पे अब हम अल्फा की वैल्यू -1 पुट करेंगे। एक बार अल्फा की वैल्यू -1 पुट करी तो यहाँ पे LHS इक्वल टू हो जाएगा -1 + 1, जैसे कि आप देख सकते हैं -1 + 1 हो जाएगा 0,
और ये आपके RHS के बराबर नहीं आ रहा, जो कि RHS यहाँ पे 5 है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो अल्फा की वैल्यू यानी कि -1 भी नहीं होगी। तो यानी कि अल्फा की कोई भी वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही है। हालांकि आप यहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि 4 आती, और यहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं करती। तो इसका मतलब अल्फा की कोई भी वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो देयरफॉर हम लिखेंगे अल्फा डज नॉट एग्जिस्ट सच दैट, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, सच दैट a² इक्वल टू b आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अल्फा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से हमारा a² इक्वल टू b आ जाए। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 है, जिसमें आपको A मैट्रिक्स दे रखी है, B मैट्रिक्स दे रखी है और C मैट्रिक्स भी दे रखी है, और यहाँ पे हमें D मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है, जिसमें हमें मैट्रिक्स इक्वेशन इस प्रकार से दे रखी है। तो देखिए यहाँ पे हमें D मैट्रिक्स नहीं दे रखी है, हालांकि हमें यहाँ पता है A मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 × 2 है, B मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 × 2 है, C मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 × 2 है। तो यहाँ पे हमें देखिए डी मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें डी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन केस में जब भी आप एक अननोन मैट्रिक्स निकालेंगे, जो मैट्रिक्स आपको नहीं पता, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, डी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको पहले से पता होना चाहिए कि उसका ऑर्डर क्या होगा। अगर आप ऑर्डर पता कर पाएंगे तभी आप डी मैट्रिक्स को कुछ मान पाएंगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 2 3 -1 4। ए मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है, बी मैट्रिक्स आपको यहाँ पे 5 2 7 4 दे रखी है, और सी मैट्रिक्स यहाँ पे 2 5 3 8 ये दे रखी है सी मैट्रिक्स। तो चलिए यहाँ पे हम इस इक्वेशन को लिख देते हैं। हमें गिवन है, यहाँ पे गिवन है CD - AB इक्वल टू 0, और यहाँ से हम सीधा सीधा -AB को उधर ले जा लेते हैं, CD इक्वल टू AB। चलिए यहाँ पे सबकी वैल्यू डाल देते हैं। C की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितनी है, C की वैल्यू है 2 5 3 8। D की वैल्यू हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है। A की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं वो है 2 3 -1 4, और आगे है B की वैल्यू जो कि है 5 2 7 4। ये हमें B की वैल्यू दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे हमें डी मैट्रिक्स में भी हमें पता होना चाहिए इसके अंदर डी मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है, और यानी कि हमें इसका डी का ऑर्डर भी पता होना चाहिए। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे इस वाली मैट्रिक्स का, सी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 × 2 है, और हमें ये पता है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में जितनी कॉलम होती है, सेकंड वाली मैट्रिक्स में उतनी ही रो होती है। तो इतना हमें पता चल गया यहाँ पे। और यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा, यहाँ इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2 है, इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2 है। जब इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम जो है इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, जिन नंबरों पे हमने गोला नहीं लगाया है उसका ऑर्डर आएगा 2 × 2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑर्डर 2 × 2 जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा। और यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि डी वाली मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा, डी वाली मैट्रिक्स का कॉलम भी वही होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे इसका जो कॉलम होगा डी वाली मैट्रिक्स का भी कॉलम उतना ही होगा। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का कॉलम बराबर डी वाली मैट्रिक्स का कॉलम हो जाएगा, यानी कि डी का ऑर्डर यहाँ पे कितना है 2 × 2। यहाँ पे फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का कॉलम डी वाली मैट्रिक्स का रो हो जाएगा, और यहाँ पे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो आपका कॉलम है यहाँ पे डी वाली मैट्रिक्स का कॉलम बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। डी वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे 2 × 2 है, तो यहाँ पे हम लेंगे लेट डी इक्वल टू, याद रखिएगा ये हमें मानना जरूरी है। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा किसी मैट्रिक्स को हमने उसका ऑर्डर पहले हमें ज्ञात करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। अब क्योंकि इसका ऑर्डर 2 × 2 है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर 4 एलिमेंट आएंगे। यहाँ पे 2 रो है, 2 कॉलम है, तो यहाँ पे हम ए बी सी डी मान लेते हैं। तो यहाँ पे डी मैट्रिक्स हमने क्या मान लिया है, लेट डी इक्वल टू ए बी सी डी, इस प्रकार से हमने यहाँ पे मान लिया है। तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, अब इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको आप रफ में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें पता चल चुका है, जो कि हमारा 2 × 2 है। तो चलिए यहाँ पे आगे डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी मैट्रिक्स को इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुटिंग इन 1,
पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 2 5 3 8। फिर डी मैट्रिक्स आपकी यहाँ पे कितनी है A B C D इक्वल टू यहाँ पे ये आपकी ये वाली मैट्रिक्स हो जाएगी 2 3 -1 4, और यहाँ पे आगे मैट्रिक्स हो जाएगी 5 2 7 4। तो ये हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें ABCD की वैल्यूज़ मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला रो और फर्स्ट वाला कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे 2A + 5C। तो यहाँ पे लिख देंगे 2A + 5C, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉलम चेंज कर लेते हैं, सेकंड कॉलम आएगा, तो यहाँ पे होगा 2B + 5D। तो आगे जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2B + 5D, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे सारी कॉलम खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे हम पहली वाली मैट्रिक्स में रो चेंज कर देंगे और शुरुआत यहाँ से फर्स्ट कॉलम से ही करेंगे। यहाँ पे होगा 3A + 8C, तो यहाँ पे हो जाएगा 3A + 8C। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई प्लस दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई, सेम टू सेम यहाँ अब दूसरी कॉलम में जाएंगे हम, तो 3B + 8D, तो यहाँ पे हो जाएगा 3B + 8D इक्वल टू, यहाँ पे इनको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ मैं दिमाग में मल्टीप्लाई करने वाला हूँ और यहाँ पे ऐड भी करने वाला साथ ही साथ। ये हो जाएगा 10 - 7 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 - 4 0, 15 + 28, 5 3 = 15 + 28, 15 + 28। तो यहाँ पे ऐड करेंगे 13 का 1 2 और 1 3 4 43, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 43। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 6 + 16 6 + 16 22, तो मल्टीप्लाई करके आपका ये आ गया। चलिए यहाँ पे अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। कंपेयरिंग करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2A + 5C = 3। उसके अलावा यहाँ पे हम लिखेंगे 3A + 8C = 43। चलिए पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी बाद में हम कंपेयर करके आपस में सॉल्व कर लेंगे। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे A के कोफिशिएंट को सेम बनाया जाए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर हम 3 से और इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस इक्वेशन 1 और 2 को। इक्वेशन 1 और 2 को हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हो जाएगा 6A + 5 3 = 15C = 3 3 = 9, और 3 2 = 6A + 8 2 = 16C = यहाँ पे हो जाएगा 3 2 = 6 3 2 = 6 और 2 4 = 8। यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे हो जाएगा -C = और यहाँ पे माइनस में आएगा 86 में से 9 गया, तो यहाँ पे आएगा 77। 86 में से 9 माइनस करेंगे तो 77 आ जाएगा। C की वैल्यू हमारी 77 आ गई। तो C की वैल्यू 77 आ चुकी है। A की वैल्यू हम निकाल लेंगे यूजिंग इन 1 करके, यूजिंग इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में यूज़ करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2A + 5 × 77 = 3। 2A = 3 माइनस, यहाँ पे मैं 77 × 5 इधर भी ले जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ साथ ही साथ, तो 5 7 = 35 का 3, 5 7 = 35, 36 37 38, ये आ जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 2A = यहाँ पे हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 382, माइनस का 382, और यहाँ पे A = आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 191। तो A की वैल्यू यहाँ से माइनस का 191 आ गई। C की वैल्यू यहाँ पे 77 आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे इक्वेशन 3 और 4 लिख देते हैं, जो कि है 2B + 5D = 0, और यहाँ पे है 3B + 8D = 22। तो ये हमें दे रखा है, इसको इक्वेशन 3 और 4 मान लेंगे। तो इक्वेशन 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2B = -5D। चलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं करते हैं, इसको एलिमिनेशन से ही करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हम B का कोफिशिएंट सेम बना देंगे।
चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6b, 3 2 जा 6b प्लस 15d इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6b प्लस 8 2 जा 16d इक्वल टू 44। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस का d हो जाएगा और माइनस का 44 हो जाएगा। d की वैल्यू 44 आ गई। और चलिए अब हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं आगे सॉल्व करके। तो यूजिंग इन, इसको आप इक्वेशन 3 मान लेंगे, इक्वेशन 4 यूजिंग इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में यूज़ करेंगे तो 2b प्लस 5 इंटू 44 इक्वल टू 0। तो 2b इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2b इक्वल टू माइनस का 5 4 जा 20 का 2, 5 4 जा 20 का 2 और 22। तो b इक्वल टू यहाँ पे आ गया माइनस का 110। तो b की वैल्यू भी आपको मिल चुकी है। तो देयरफॉर जो d मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू ये है। इसको आप इक्वेशन नंबर a मान लीजिए, कैपिटल A। यूजिंग इन कैपिटल A, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर यूजिंग इन कैपिटल A, इन चारों गोले वाली वैल्यू को, जो कि ए बी सी डी की वैल्यू हमने निकाली है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की है, ये सी की और ये डी की वैल्यू है, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन ए में पुट कर देंगे। डी इक्वल टू, तो ए की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 191 है, बी की वैल्यू माइनस का 110 है, सी की वैल्यू आपका 77 है जो कि यहाँ पे है 77, और डी की वैल्यू आपकी 44 है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारी डी वाली मैट्रिक्स का। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डी वाली मैट्रिक्स हमारी ये आ चुकी है। तो एक एक एलिमेंट हमें फाइंड करना पड़ता है। कंपेयरिंग करने के बाद ए बी सी डी हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि डी के एलिमेंट हमारे ए बी सी डी है। तो ए बी सी डी चारों की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करके, और उसके बाद सारे एलिमेंट को डी मैट्रिक्स के अंदर बंद कर देना है। तो इस प्रकार हमारा ये वाला एग्जाम्पल यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।